तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस 2M में। तो चलिए साथी, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का केसी सिन्हा से बुक सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और हम केसी सिन्हा बुक क्लास 10th जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम चलिए आज पहला चैप्टर, ठीक है, हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, तो हम सबसे पहले चैप्टर त्रिकोणमिति को पढ़ाते हैं बाबू। तो इसलिए हम ऑनलाइन भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम आप सभी को भी क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, त्रिकोणमिति है बाबू, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी क्लास 10 के हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, पहले त्रिकोणमिति आखिर किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबू, समझेंगे कि त्रिकोणमिति चैप्टर में कि सर जी त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो बाबू याद रखिएगा कि त्रि से क्या होता है बाबू, त्रि से मतलब होता है त्रि, ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है, आप सभी को पता होगा त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है। कोण मतलब होता है कोण, ठीक है, कोण मतलब होता है कोण, जिसका कोण है यानी तीन कोण, ठीक है, तीन कोण। और मिति मतलब होता है मेरे साथी, मिति मतलब होता है माप, जिसमें तीन कोणों का माप के बारे में पढ़ते हैं बापू, उसे ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोण होता है, यानी देखिए एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए है बाबू, और इसमें देखिए इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जिसे मान के चलिए इसका नाम ए बी और सी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है बाबू। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी AC, ये जो है बाबू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है बाबू। और ये BC को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और यहाँ पे हाइपोटेनस, जिसे हम लोग इसे हिंदी में कर्ण कहते हैं बाबू। और ये लंब हो गया, इसे हिंदी में परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे लंब कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे इसे समझना होता है बाबू, इसे जिसमें तीन कोणों का माप होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि साइन थीटा, इसके बारे में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में हमको पढ़ना होता है, जानना होता है बाबू, आखिर साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है बाबू P/H। ठीक है, P/H, यानी P का होने का मतलब होता है बाबू लंब। ठीक है, P बराबर क्या होता है, लंब, इसे हिंदी में कहते हैं। और H बराबर क्या होता है, तो कर्ण कहा जाता है। ठीक है, H बराबर कर्ण कहते हैं। उसके बाद है कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस कहने का मतलब होता है B/H, B/H, इसे B कहते हैं। B और H का संबंध किसमें है जी, यानी आधार बटा कर्ण मेरे साथी, यानी हमें कॉस थीटा B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण यहाँ पे आपका कॉस थीटा बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है साथी टेन थीटा बराबर क्या होता है सर जी, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, P/B यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है बाबू, यानी लंब बटा आधार होता है मेरे साथी। सर जी इतना तो लिखा दिए हैं, लेकिन याद कैसे करेंगे सर जी, इसका भी ट्रिक है। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है साथी। और यहीं पे आपको याद रखना है, इसको मिटा देते हैं कि तीन कोणों का जिसमें माप होता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, इसे मिटाते हैं बाबू। और यहाँ पे समझिएगा कि क्या कहने का, यहाँ पे अगर बोलेगा कि साइन का इनवर्स क्या होता है सर जी, कॉस का इनवर्स क्या होता है और टेन का इनवर्स क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि साइन का इनवर्स जो होता है बाबू, वो कॉसेक थीटा होता है मेरे प्यारे सर जी। ठीक है, क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस का इनवर्स क्या होता है सर जी, तो सेक थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है कॉट थीटा होता है। ठीक है, आपको क्या रखना है
कि टैन साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है और टैन का इन्वर्स कॉट होता है। उसी प्रकार जब उल्टा हुआ, इन्वर्स कहने का मतलब होता है उसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बटा एच था मेरे प्यारे साथी, तो इसका उल्टा क्या होगा, पी नीचे, क्या करेंगे जी, एच को नीचे था इसको ऊपर कर देंगे, यानी एच बटा क्या होगा, एच बटा पी कर देंगे प्यारे साथी, यही होगा, ठीक है। इसको भी उलट देना कि कॉस थीटा बी बटा एच था, ठीक है, तो इसको उलट देंगे यानी एच बटा बी हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो रहा है सेक, तो इसको भी उल्टेंगे यानी एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा साथी, यही सही उत्तर होगा, ठीक है। उसी प्रकार tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो बी बटा पी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसे याद कैसे करेंगे सर जी, तो याद करने का भी ट्रिक है। इसको याद कैसे करेंगे, सोना चांदी तौल, ठीक है, सोना चांदी तौल, यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इसका ट्रिक हमें याद रखने के लिए याद रखिएगा, ट्रिक इसका क्या जी, कि पंडित पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, हरि हरि बोल, यही आपका ट्रिक होगा बाबू, और इसे हमें याद रखना है। कैसे अब सर जी, ये तो लिखा दिए ट्रिक, लेकिन कैसे, तो देखिए पंडित से क्या हो जाएगा जी, पी से पंडित, पंडित भोला, भोला से बी, पंडित भोला, प्रसाद से पी, प्रसाद से पी, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, याद रखिए, देखिए जी, पी से पंडित, बी से भोला, पंडित भोला प्रसाद, हरि, एच से हरि, एच से हरि हरि हरि, बी से बोल, ठीक है, समझ में आया साथी। क्या करना है, देखिए कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ट्रिक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा साथी, ठीक है। और बस यही ट्रिक हमेशा याद रखना है जी, और जब ये याद हो जाएगा बाबू, तो ये तो इन्वर्स है, इसका उल्टा कर देना है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आपको ट्रिक समझ में आ चुका होगा, ठीक है, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। और हम आप सभी को केसी सिन्हा बुक से सॉल्यूशन दे रहे हैं बाबू, केसी सिन्हा बुक से, ठीक है, मैथ केसी सिन्हा बुक, ठीक है, मैथ और साइंस आप सभी का, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैथ और साइंस हम खुद पढ़ाएंगे, ठीक है साथी। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए बाबू, यहाँ पे पी बी और ये एच है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से याद रखिएगा कि जब अगर आपको यहाँ पे दो गो का मान दिया हो और बी निकालने के लिए कहेगा, मान के चलिए यहाँ पे एच निकालना है बाबू, एच बराबर क्या होता है सर जी, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है साथी, ठीक है। एच कहने का मतलब होता है कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा होता है, तो लंब और आधार जब जोड़िएगा बाबू तो कर्ण निकलता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी एच, तब जाकर के एच निकलता है। अगर मान के चलिए सर जी यहाँ पे लंब निकालना हो और कर्ण और आधार दिया रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पी बराबर जिसे निकालना होगा साथी, हमें वहां पे लिखेंगे कि पी निकालना है, तो यहाँ पे आगे हम क्वेश्चनों को आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो पी बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। अब एच पी और बी निकालना होगा बाबू, तो याद कीजिएगा जो निकालना है उसमें से तो बड़ा में से घटाना होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे जी, तो बी निकलेगा साथी। चलिए क्या आपको इस टाइप से क्वेश्चनों को कराएं, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जी, उसको आप लोग को लिखा देते हैं, जैसे साइन यहाँ पे लिखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा लिखते हैं, ठीक है, tan थीटा लिखते हैं। और उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है सर जी, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे साथी, तो 1 होता है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। उसी प्रकार साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1 कॉस कोसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है, 1/कोसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/सेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। बस यही सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है साथी, और आपको हम एक्सरसाइज में घुसेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो जिस तरह हम tan को साइन बटा कॉस लिखे हैं, tan का उल्टा होता है कॉट, तो उसको क्या करेंगे, कॉस बटा साइन हो जाएगा, इसका कॉस बटा साइन थीटा होगा। क्या इतने चीजें सभी को समझ में आया है? अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे प्रस्थान करते हैं साथी, चलिए। चलो तो चलिए, पहला प्रश्न है जी आपके सामने दिया हुआ कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग को मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है साइन सी, ठीक है। साइन सी को यहाँ पे कहने का मतलब है बाबू साइन सी, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, बोलेगा साइन सी, तो इसका नाम देते हैं बाबू, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है। यानी साइन सी कहने का मतलब है बाबू, ठीक है, ठीक है, साइन सी कहने का मतलब हो गया क्या चीज, यानी थीटा कहाँ पे है, सी के पास थीटा है, ठीक है, ठीक है। साइन सी के पास थीटा है बाबू। तो आपको हम बताए थे कि थीटा के सामने वाली, यानी जब थीटा के सामने वाली जो यहाँ पे कौन होती है बाबू, वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इसे पी कहेंगे, ठीक है। थीटा के सामने वाली जो कोण होगी बाबू, उसे पी कहेंगे, और इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। जो कर्ण होता है बाबू, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। जब ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये बी हो जाएगा, ठीक है। साइन सी का मान हमें ज्ञात करना है जी, ठीक है। यहाँ पे मान भी दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच होता है बाबू, पी बटा एच। यानी पी का मान कितना है जी, पी का मान 3 है यहाँ पे, और एच का मान कितना है, 5 है बाबू। ये नहीं सोचिएगा ये थीटा, इसलिए इसके सामने वाले, अगर मान के चलिए ए के सामने थीटा देता बाबू, ए के सामने थीटा देता, तो इसका जो लंब होता यानी पी ये होता, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, यानी इसका सही उत्तर ये होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। साइन ए का मान, यानी बाबू यहाँ पे क्या करना है, थीटा के जगह पे कितना है जी, ए के पास थीटा दिया है, यानी इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है बाबू। यानी यहाँ पे पी ये नहीं होगा बाबू अबरी, ठीक है, क्योंकि थीटा ए के पास दिया है, इसलिए याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है पी, ठीक है। तो ये पी हो जाएगा, और जब ये पी हो गया तो ये बी होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 4 और एच में कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कॉस सी बराबर क्या होगा, ठीक है। कॉस सी का मान क्या होगा मेरे साथी, सी के सामने, सी कहने का मतलब है थीटा सी के पास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसे मिटाएंगे जी, ठीक है, इसे मिटाएंगे, सी के पास थीटा है बाबू, तो सी के पास थीटा ये दिया है, तो पी ये हो गया बाबू, ये P हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये B होगा, क्योंकि हम आप सभी को बताए थे कि थीटा के सामने वाली जो कोण होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर, उसे लंब कहते हैं, ठीक है। तो जब cos थीटा बराबर B बटा H होता है बाबू, तो B कितना है जी, जब ये P होगा तो ये B होगा, यानी 4 बटा, और H में कभी भी चेंज नहीं, 4/5 इसका आंसर सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते, चलिए।